जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, जो सुबह सुबह 7 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाती है, पूरा दिन मस्त जाता होगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि पहली क्लास, पहला ही सब्जेक्ट आप इतना बेहतरीन पढ़ लेते हो तो आने वाला दिन तो शानदार जाना ही जाना है। इतना तो आप सभी जानते ही हो, ठीक है। और फिर क्या होता है कि पूरे दिन मोटिवेशन रहता है, और जो लहरों से डरते हैं उनसे नौका पार नहीं होती, और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। ठीक है, ये बात एक गांठ बांध लो, बस इतनी सी। और आज का चैप्टर कौन सा है? आज का चैप्टर अपना रीजनिंग का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी हम पढ़ेंगे। दिशा और दूरी के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। यह चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा दायां है, कौन सा बायां है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन में वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस चैप्टर में स्कोर नहीं कर पाते। और अगर वो इस चैप्टर में स्कोर नहीं करेंगे तो भाई जो उनका लक्ष्य है कि मुझे रीजनिंग में पूरा स्कोर करना है, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है, उस लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन हम हैं यम। ठीक है, वो सुना हो है ना, हम हैं यम। तो यम तो नहीं है, लेकिन रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। रीजनिंग के लिए तो यम है। ठीक है, जो नहीं आती ना जिसको, उसको रीजनिंग सिखा देंगे। इतनी बात याद रख लेना। देखो, सबसे पहले पढ़ो कौन सी चीज, ये अपनी 4 दिशाएं होती हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं मैं आपको बताता हूं। कोई सोचता है कि हमारे यहां तो सूरज इधर उगता है तो ये है पूरब, कोई सोचता है हमारे इधर उगता है तो ये है पूरब, कोई सोचता है इधर उगता है तो ये है पूरब, कोई सोचता है मेरे तो पीछे उगता है ये पूरब। नहीं, अपना सिंपल सॉल्यूशन है, कहीं पे भी सूरज उगता हो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि जिस पेन पे हम लिख रहे हैं उस पे ये 4 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा पूरब हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, ईस्ट डायरेक्शन हम बोलने वाले हैं। ये अपना क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पूरब है, पूरब की दूसरी तरफ बिल्कुल सामने कौन सा होता है, इतना तो आप सभी को पता है, और वो होता है आपका पश्चिम होता है। यानी ये वाली कौन सी हो जाएगी, पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगी, जिसको वेस्ट बोला जाता है। ओके जी, फिर ये पता चलेगा, फिर कंफ्यूजन होता है कि नॉर्थ साउथ कौन सी है, उत्तर दक्षिण कौन सा है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हो जाएगी आपकी उत्तर, जिसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ बोला जाता है। और जो नीचे वाली हो जाएगी वो कौन सी होती है, आपकी साउथ होती है, यानी दक्षिण। इतना समझ गए, बस इतना समझ गए ना। ये वाला पूर्व, ये वाला पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, बस इतना समझ लो, बहुत आसान बन जाता है। अब इसी से क्या होगा, इसी से 4 डायरेक्शन और बनेगी। अब वो कौन कौन सी बनेगी, देखिए इन दोनों के बीच में एक और बनेगी, ये वाली। इन दोनों के बीच में किस किस के बीच में है ये, इधर उत्तर इधर पूर्व, तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, जो दोनों के बीच में है। जिस जिसके बीच में हो जाएगी, इधर उत्तर है इधर पूर्व है, तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। इधर देखो तो ये वाली किसके बीच में है, ये कौन सी, अपनी पश्चिम दिशा। ये वाली कौन सी है, दक्षिण दिशा, तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अब ये वाली भी होगी, जब उधर है तो ऐसे भी होगी। तो जो इसके बीच में आएगी, ये किसके बीच में आ रही है, इधर कौन सा है, ये अपना उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। और ये कौन सी हो जाएगी, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो ये हो जाएगी अपनी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। इसको आगे पीछे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व दक्षिण लिख दो, दक्षिण पूर्व लिख दो, लेकिन समझ में आना चाहिए। इससे क्या समझ में आता है कि भाई दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में है ये चीज। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मेरे को भी ले लेना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इतना आ गया। ओके, तो चलो ये समझ में आ गया, तो इसी में एक काम और हमें करना पड़ेगा जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो कौन सा है, दाया, ठीक है, या दाएं बोला जाए, बाया या बाएं बोला जाए। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है।
तो कुछ नहीं करना, मान लो कि जिधर भी डायरेक्शन है ना, अपने आप को खड़ा कर लेना, सोच लेना कि मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा। देखो ये वाला कौन सा है भाई, कैमरे में हो सकता है आपको अलग दिख रहा हो, लेकिन जो आपके जिससे लिखते हो ना, मोस्टली स्टूडेंट जिससे लिखते हैं वो आपका दायां होता है, जिसको राइट हैंड बोला जाता है। दूसरा कौन सा है, बायां होता है, जिसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट हैंड बोला जाता है। बस ठीक है, बात समझ गए। वो अपना खुद का देख लेना, क्या पता कैमरे में इधर उधर दिखता हो भाई, ठीक है, इतना मैंने देखा नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, दिशा और दूरी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस टाइप वाइप को तो अलग करते हैं, हटाते हैं, सारी टाइप सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। इससे जितने भी टाइप्स आपसे पूछी जा सकती है ना, सारी करवाने वाला हूं बड़े ही शानदार तरीके से, ठीक है। देखो क्या है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो हमने मान लिया कि ये व्यक्ति है ना वो यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट मान लो, जरूरी नहीं है कि इधर माना, इधर भी मान लो, ठीक है। एक पॉइंट मानना है अपने को कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व कौन सा, अपना इधर था ना, अरे ये वाली डायरेक्शन नहीं बोले ना, ये अपना पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, बस इसको याद रखना जो मैंने आपको बताया था। पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जा रहा है, तो इधर जा रहा है 5 किलोमीटर, क्या समझ में आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, खुद को यहां पर खड़ा करके समझो, किधर जाना है, अब दाईं ओर जाना है, तो दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इसका मतलब इधर व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वो अब इधर जाएगा। इधर कितना जाता है, वो 4 किलोमीटर चलता है, मुड़ता है, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, ओके। उसके बाद क्या है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर। अब व्यक्ति किधर है, ऐसे खड़ा हुआ है, इसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इधर कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। अब व्यक्ति इधर जा रहा है, तो ये 5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, अब देखिए वो इधर जा रहा है, तो इस दिशा की ओर चल रहा है, और ये कौन सी दिशा है, देखो कौन सी है, पूर्व दिशा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिया है ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। चैंपियन बनना है ना, रीजनिंग में पूरा स्कोर करना है ना, तो हर एक छोटी चीज समझोगे ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे किया भाई। सबसे पहले क्या बोला कि वो पूर्व की ओर चलता है, तो हमने पूर्व की ओर चला दिया, देखो इधर ये पूर्व की ओर चल रहा है। उसके बाद बोला कि वो दाईं ओर मुड़ता है, तो इधर रुक गया, उसके बाद दाईं ओर ये वाला मुड़ा, तो नीचे की तरफ मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो उधर जाएगा। अब लास्ट में बोल रहा है कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब जिसका मुंह इधर है वो किधर चलेगा, इधर मुंह है जिसका, तो वो इधर ही चलेगा, और इधर कौन सी डायरेक्शन मैंने आपको बताई हुई है, पूर्व, तो अपना आंसर हो जाएगा पूर्व, ठीक है। और मैं आपको आंसर भी चेक करवा देता हूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आगे चलिए, अगला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने पहले जो भी आपका डाउट हो सकता था ना, वो पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है। कोशिश मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती, तो चलो करके देखते हैं कोशिश। कि जोन दक्षिण की ओर 60 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण कौन सा अपना नीचे है, बस इसको याद रखना, इसको मत भूलना, बाकी आप कर लोगे, इतना मुझे पता है, और इसको भी नहीं बोलोगे यार, इतना आसान तरीके से बता दिया आपको। जोन दक्षिण की ओर 60 मीटर चलता है, यहां पर है, यहां से चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, कितने मीटर चलता है, 60 मीटर चलता है, ओके। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30, अब यहां पर इधर चल रहा है, इधर खड़ा हुआ है, तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, इधर मुड़ना है, और बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, वो 30 मीटर चलता है, ओके। वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, अब वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, अब वो इधर से मुड़ा और कितने मीटर चला है, 40 मीटर चला है, ओके। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये अपने को बताना है। अब वो इधर चल रहा है, और इधर कौन सी दिशा है, इधर अपनी उत्तर वाली दिशा है, कौन सी दिशा है, उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है, आंसर में कोई भी डाउट है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या समझ में आ गया? बस इसमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे बोला जा रहा है। बस दायां बोला जाए तो दाएं और घुमा देना, बायां बोला जाए तो बाईं और घुमा देना, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन और समझाता हूं आपको इसी टाइप का। ठीक है, देखिए क्या है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। क्या है? एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर दिशा कौन सी है? अपनी ऊपर की तरफ। तो यहां से उसने चलना शुरू किया और उत्तर की तरफ वो चल रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर चल रहा है तो यहां से क्या करा? ऊपर की ओर चल रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर चलता है। वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। पहले क्या हुआ? बाईं ओर घूमा है तो इधर चल रहा है, तो ऐसे खड़ा हुआ है व्यक्ति, उसका बायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो इधर घुमा दो। बाईं ओर घुमा है सबसे पहले जो घूमेगा उसको पहले ही घुमाना है। तो पहले बाईं ओर घुमा है तो बाईं ओर ही घुमाना है, और फिर दाईं ओर घुमा। अब क्या करा? दाईं ओर। अब इधर व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है तो दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो दायां ओर घूमेगा तो वो दाईं ओर ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, दोबारा से दाईं ओर घूम रहा है। अब व्यक्ति इधर है, इधर दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब वो इधर घूम जाएगा। ठीक है, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? अब कौन सी दिशा है उसकी? ये वाली है। कौन सी दिशा है? ये वाली है। और ये वाली कौन सी? अपनी पूर्व दिशा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे लगातार भी दे सकता है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस लगातार वाले में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन से आपको करवा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि पिछले वाले में क्या था? बीच में रोका जा रहा था कि अब इसके बाद, अब इसके बाद। इसमें क्या हुआ? डायरेक्ट ही बोल दिया गया लगातार कि वह बाईं ओर घुमा और दाईं ओर घुमा फिर बाईं ओर घुमा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने नहीं देंगे। आप होने की कोशिश भी करेंगे ना तो भी नहीं होने देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, अभी तो अपना चौथा क्वेश्चन और बचा हुआ है इधर नीचे। ठीक है, ये वाला और देखो। देखो क्या है कि किरण एक बिंदु से चलना प्रारंभ करके पूर्व की ओर जाती है। यहां से उसने चलना शुरू किया, पूर्व की ओर जा रही है। अब थोड़ा जल्दी भी करना है, स्पीड में भी करना है। तो पूर्व की ओर किरण एक बिंदु से चलना प्रारंभ करके पूर्व की ओर जाती है, बाईं ओर घूमकर। अब इधर से बायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो बाईं ओर घूम जाती है वो, इधर घूमकर कुछ दूर चलती है। अब वह किस दिशा की ओर चल रही है? अब ये वाली दिशा की तरफ चल रही है। तो अब ये वाली दिशा कौन सी है? बता दो, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिशा, क्योंकि ऊपर कौन सी है? अपनी उत्तर दिशा है। आसान क्वेश्चन था ना, तो मैंने बता दिया है कि ऐसे चुटकियों में कैसे करते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत कम एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत कम एग्जाम में आता है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि हो सकता है कि ये हमारे एग्जाम में आ जाए। वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जरूर, क्योंकि 1% चांस भी है ना, तो हम उस चांस को भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत कम देखा होगा, कभी कभार ही देखा होगा, लेकिन कभी कभार देखा, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो हमें हर चीज के लिए तैयारी रखनी है। जैसे बोला जाता है ना कि भाई इजी के लिए तो सभी तैयारी करते हैं, उसके लिए तो पूरी भीड़ तैयारी कर रही है, लेकिन भीड़ से अलग चलोगे तब अच्छी चीज आ जाती है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। ठीक है, बाकियों से अलग करेंगे तभी तो विजेता बनेंगे। देखो वो बोला जाता है ना कि जो सक्सेसफुल होता है या जो जिसको जॉब मिलती है वो कुछ अलग काम नहीं करता। ठीक है, अलग चीजें नहीं पढ़ता, बस उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। क्योंकि सभी तो दिशा और दूरी पढ़ेंगे चैप्टर तो, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया कि एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था। एक व्यक्ति है वो पश्चिम में जा रहा था। अब यहां से कोई व्यक्ति है वो पश्चिम में जा रहा था। ओके, ठीक है, वह पूर्व में जाना चाहता है। भाई वो व्यक्ति इधर जा रहा था, लेकिन जाना किधर चाहता है? वो इधर जाना चाहता है, क्योंकि अपना पूर्व क्या है? इधर है। इधर अपना पूर्व है ना, तो वो इधर जाना चाहता है। तो बताओ निम्न में से किस पथ का पालन करेगा? तो बताओ इन चार ऑप्शंस में से किसका पालन करेगा? करके देखो। चलो पहला करके देखते हैं कि पहले दाएं घूमेगा। यहां तक तो व्यक्ति है, यहां पर तो अभी व्यक्ति है अपना। ठीक है, तो पहले दाएं घूमेगा, तो दाएं ये वाला है उसका, तो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर वो बायां घूमेगा तो इधर उसका बायां हो जाएगा। फिर दोबारा दायां घूम रहा है तो दायां इधर हो जाएगा।
फिर बाएं घूम रहा है तो बाएं इधर हो जाएगा। ध्यान रखना कितने अपने गिन लिए, 4 तक हो चुका अपना। फिर क्या होगा दायां, तो दायां ये वाला हो जाएगा। फिर क्या है बाएं, ये वाला हो जाएगा। फिर है दाएं, ये वाला हो जाएगा। यानी इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। नहीं दिख रहा तो देख लो भाई, ठीक है। शायद नहीं दिखा तो मैं अगली अच्छे से दिखा दूंगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर की तरफ जा रहा है। जाना किधर है अपने को, पूर्व की तरफ जाना है। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा अपना, यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। थोड़ा इस क्वेश्चन को उधर कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ओके, अब दिख जाएगा ना। हाँ, आगे देखिए क्या है दूसरा। देखो दूसरा भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट करना, कि पता ही है नहीं होगा। तीसरे का देखते हैं, दाएं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हुआ, दायां हुआ। तो इधर से दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला, कि दाएं चला। फिर उसके बाद क्या क्या है, दाएं, दोबारा दाएं है तो दोबारा दायां इधर होगा तो इधर चला है। फिर बाएं है तो बाएं कौन सा होगा, इधर होगा, ये हो गया। 3 तक हो चुका है। फिर दोबारा बाएं है तो ये हो जाएगा बायां, इधर हो गया। फिर दाएं है, दायां हो गया, इधर हो गया। फिर दोबारा से दाएं है तो दोबारा से दायां, इधर हो गया। अब वो इधर चल रहा है, तो इधर चल रहा है तो इधर कौन सी दिशा है अपनी, पूर्व दिशा। मैंने बताया था ना कि इधर चलना चाहिए, उसका मुंह ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हो गया तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, टाइम वेस्ट जरूर हुआ है लेकिन समझ जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नहीं दिखा तो आंसर भी देख सकते हो, करके देख ले। लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, तभी तो अच्छे लेवल का है भाई। अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्या है कि जिस क्वेश्चन को सोल्व करने में समय लगे वही अच्छा लेवल का, बस। ओके, ये देखो शानदार क्वेश्चंस, शानदार क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार। अब जो हमने पढ़े थे ना वो एक लेवल के क्वेश्चंस थे। अब अगर पेपर अच्छा बनता है तो ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को स्टार लगा के लिख लेना। अब जितने भी आएंगे ना सारे अलग अलग तरीके के आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चंस में आप नई बात सीखने वाले हो। तो जो स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं ना भाई, अच्छा कंटेंट अभी आने वाला है तो भागना नहीं है। ठीक है, एनर्जी मिल गई पढ़ने वालों को, बस हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। बोलता हूं ना तो हंसते हंसते पढ़ो यार, ठीक है। वो तो अभी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, वरना और एनर्जी दिखेगी आपको। आप जानते ही हो एनर्जी के बारे में, लेकिन अभी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन क्लासेज मिस नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए कर रहे हैं। देखो क्या है कि प्रकाश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि प्रकाश है वो अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो ये मान लेते हैं हमारे प्रकाश जी हैं और इनका घर है ये, इससे वो पूर्व दिशा में चलते हैं। तो इधर क्या हो गया, पूर्व दिशा होगी। आप सभी जानते हो कि इधर उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ये इधर दिशा में करता है। वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है। अब ये नहीं बोला आपको दाएं घुमा है या बाएं घुमा है, डायरेक्ट बोल दिया दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा का मतलब क्या है, नीचे की तरफ है, तो इधर घूम जाता है, तो इधर वो घूम गए हैं। ठीक है, अब वो इधर चल रहे हैं, दक्षिण दिशा में घूम जाता है। और कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ दूरी उन्होंने तय कर ली कि मान लो वो यहां पर पहुंच गए हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। ये इंपोर्टेंट है, तभी तो बोला था मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या बोला कि कुछ दूरी तय करने के बाद, तो कुछ दूरी तो हमने तय करवा दी, इसके बाद बोला है कि 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। सबसे पहले डिग्री के बारे में सुन लो भाई, ये है अपना, ठीक है, ये है, ये टोटल है ना वो 360 डिग्री का होता है टोटल। तो ये 90 डिग्री के होते हैं, ये आप सभी जानते हो, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में क्या है, 90 डिग्री है। और इसके और इसके बीच में कितना है, ये 90 डिग्री है। इसके बीच में कितना है, ये 90 डिग्री है। और इसके बीच में कितना है, 90 डिग्री है। और अगर इसको यहां से यहां आना है बिल्कुल, तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 180 डिग्री में पूरा घूमता है। ठीक है, मतलब पूर्व से अगर पश्चिम आना है तो 180 डिग्री, उत्तर से अगर दक्षिण आना है तो 180 डिग्री, इस तरीके से घूमना है। ये समझ गए? ओके, ये समझ गए। लेकिन वामावर्त का मतलब क्या होता है, ये समझो। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरफ आपकी घड़ी घूम रही है उसके विपरीत। घड़ी अपनी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना घड़ी, ऐसे घूम रही होती है, ठीक है। लेकिन वामावर्त का मतलब है कि उल्टा, इसके उल्टा ऐसे घूमना है, ठीक है।
बस इतना समझ गए तो अब इसको सोल्व हम कर लेंगे। ये समझाना जरूरी था तो मैंने समझा दिया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो तो क्या है कि 135 डिग्री अब यहां पर है ये, अब इसको ऐसे घूमना है। कितना घूमना है? 135 डिग्री। तो आप सभी जानते हो कि यहां से मान लेते हैं कि देखो मैं इसको डॉट डॉट में कर देता हूं, ये ऐसे है। ठीक है, अभी इधर है लेकिन इधर से इधर जाएगा तो अभी कितना बताया था? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इतना, लेकिन इससे इसके बीच में भी 90 डिग्री है। टोटल घूमना कितना है? उसको 135 डिग्री घूमना है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आया 90 डिग्री और बाद कितना और बच गया? 135 में से डिग्री में से अगर 90 डिग्री माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री और घूमना है। इधर पहुंचता तो 90 घूमता, लेकिन 90 नहीं चाहिए हमें, 45 और घुमाना है। तो 45 क्या आ जाएगा? इसके बीच में आ जाएगा। 45 क्या है? 90 के बीच में आएगा तो इसके बीच में आ जाएगा। तो यानी कि वो अब यहां पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब क्या है? वह एक कार्यालय में प्रवेश करता है और वो व्यक्ति है वो यहां पर पहुंच चुका है और इधर क्या है? कार्यालय बना हुआ है। ये कार्यालय के अंदर वो प्रवेश कर रहा है। तो बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है? तो कार्यालय का गेट बताओ कौन सी दिशा में है? देखो अगर इस दिशा में जाता, ठीक है, इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो बताओ ये कौन सी दिशा हो जाएगी अपनी? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ सभी स्टूडेंट, ये कौन सी दिशा है? ये आप सभी को पता है, ये अपनी पूर्व दिशा है। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? ये अपनी क्या होगी? उत्तर दिशा होगी। ये कौन सी होगी? पश्चिम होगी। और ये कौन सी होगी? अपनी दक्षिण दिशा होगी। तो बताओ कौन सी हो जाएगी? बताओ कौन सी हो जाएगी? बताओ बताओ, आंसर बताओ अभी स्टूडेंट। भाई वो इधर एंट्री कर रहा है, तो अगर ये पूछा जाता कि उसका मुख कौन सी दिशा में है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैंने बोला है कि अगर आपसे ये पूछा जाता कि उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो इस दिशा में उसका मुख है। तो ये दिशा कौन सी है? ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाता आपका कौन सा? उत्तर पूर्व। जो इसमें लिखा हुआ नहीं है तो क्या हो जाता? उत्तर पूर्व हो जाता। क्या हो जाता? उत्तर पूर्व हो जाता। ठीक है, ये पूछा जाता कि वो कौन सी दिशा में उसका मुख है या कौन सी दिशा में वो चल रहा है, तो उत्तर पूर्व हम आंसर कर देते। लेकिन हमसे पूछा गया है कि उसके जो कार्यालय है उसका गेट का मुंह किस तरफ है? गेट का मुंह कैसे है? इधर है, इधर इस साइड में है। तो इस साइड मतलब इस साइड में, इसके सिद्ध में कौन सा है? ये वाली साइड है। तो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे ये पूछे कि उसका मुख कौन सी दिशा में है, तब आप कर देना उत्तर पूर्व, क्योंकि ये दोनों के उत्तर पूर्व के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे कि कार्यालय का, एक कार्यालय में प्रवेश करता है तो कार्यालय का गेट किस दिशा में है, तो गेट क्या है? इधर है। इधर मुख है, उधर एस इधर नहीं है, उसका मुख कैसे है? इधर है। उधर इधर सिद्ध में कौन सी दिशा है? ऐसे नहीं कि यही होना चाहिए, दिशा की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। फिर से बोल रहा हूं, स्टार लगा के लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यही है क्या? ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। अगर पिछला क्वेश्चन समझा होगा और स्टार्टिंग में जो बात मैंने समझाई थी वो समझी होगी तो इसका आंसर कर दोगे। चलो करो इसका आंसर। अभी समझा है ना, बस वो ही समझ गए होगे तो आंसर कर दोगे। इतना और बता देता हूं, क्लियरली है भाई, कर दोगे। देखो क्या है कि यदि साउथ ईस्ट को साउथ बन जाए और जो नॉर्थ वेस्ट है वो नॉर्थ बन जाए, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपनी ये बनानी है, ये कौन सी होगी? इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम भी इंग्लिश में लिख लेते हैं। ये है अपनी ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है, ये अपनी वेस्ट है, ये अपनी क्या है? नॉर्थ है, ठीक है, और ये क्या है? अपनी साउथ है। यही तो है, ठीक है। उसमें क्या बोला कि नॉर्थ ईस्ट साउथ बन जाए, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट कौन सी है? ये वाली है, सॉरी साउथ ईस्ट बोला है ना, साउथ ईस्ट साउथ बन जाए, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इसके बीच में आएगी अपनी ये वाली और बनाते हैं, ये एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। ओके, ये तो आप सभी को पता है ना,
कौन कौन सी है, ठीक है। ये कौन सी है अपनी, ये है अपनी साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट है ये, ठीक है। ये कौन सी है, साउथ वेस्ट है। ये कौन सी है अपनी, नॉर्थ वेस्ट है। और ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ये। ओके, ये मैंने बताया था, ठीक है। हिंदी में तो समझ गए होगे, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। अब क्या बोला कि साउथ ईस्ट साउथ बन जाए। साउथ ईस्ट कौन सी है, ये वाली है, और इसको साउथ बना दिया गया कि ये वाली जगह है ना, इसको साउथ बोले हम, इस वाली को साउथ बोले, इस वाली को, तो इसका मतलब इधर घुमा रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये 45 डिग्री घुमा रहा है। या आप इसको, हम पेन बदल के मैं लिख देता हूं, ये क्या है कि साउथ मान लिया कि जो साउथ ईस्ट है, यही तो बोला है कि साउथ ईस्ट साउथ बन जाए, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, साउथ मान लेते हैं कि ये साउथ बन गई। इसने बोला बन जाए, तो ये साउथ बन गई। साउथ बन गई तो साउथ के सामने वाली क्या होगी, नॉर्थ होगी, तो इसका मतलब ये कौन सी बन जाएगी, ये नॉर्थ बन जाएगी। ओके, इतना पता चल गया। उसके बाद क्या बोला है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो नॉर्थ बन जाए। अब नॉर्थ वेस्ट कौन सी है अपनी, कौन सी है भाई, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ कौन सी है, नॉर्थ ये है और वेस्ट ये है। ये वाली क्या है, नॉर्थ बन जाए, ये तो हमने पहले ही बना दी, ठीक है, बोलने से पहले ही बना दी। अब पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा। अब नॉर्थ ईस्ट देखो क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, ये वाली बताओ, ये वाली बताओ कौन सी बनेगी, ये वाली बताओ कौन सी बनेगी। जब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये अपनी ईस्ट हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, ये अपनी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये इधर से, यहां से इधर गई है 45 डिग्री आगे बढ़ी है, तो यहां से क्या होगा, ये वाली इधर चली जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, ये वाली इधर गई तो ईस्ट बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ गए ना, कोई डाउट हो तो बता देना यार, दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। किसी जो अपनी प्रैक्टिस वाली क्लास लेंगे ना, उसमें बता दूंगा। अगर कोई डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। बस क्वेश्चन नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर डाउट, बस इतना लिख देना। ये देखो, बताओ कि ईस्ट नॉर्थ साउथ सेम एज इट इज है, कि ईस्ट है वो नॉर्थ वेस्ट के स्थान पर चला जाए, और जो वेस्ट है नॉर्थ ईस्ट के स्थान पर चला जाए, तो नॉर्थ कहां जाएगा। कर लोगे या करवा दूं। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट को पिछले क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत डाउट रहा था, तो वो डाउट अब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। डाउट है ना, उसको अभी क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं जो डाउट भी है। तो उसको आपको पता है ये अपनी कौन सी है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है। ये क्या है, साउथ ईस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है अपनी। ये वाली कौन सी थी, नॉर्थ वेस्ट थी, और ये वाली साउथ वेस्ट थी। ओके, अब क्या बोला इसमें देखो कि जो ईस्ट है वो नॉर्थ वेस्ट के स्थान पर चली जाए। ईस्ट है ये वाली, इसको कहां भेजा जा रहा है भाई, नॉर्थ वेस्ट के स्थान पर भेजा जा रहा है, ये इधर भेजा जा रहा है। यही है ना, ईस्ट है अपनी, इसको नॉर्थ वेस्ट के स्थान पर भेजा जा रहा है, यानी इधर से 90 और क्या हो रहा है 45, यानी 135 डिग्री घुमाया जा रहा है। 135 डिग्री इधर घुमाया जा रहा है। कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं 135 डिग्री। दूसरा देख लो कि वेस्ट है वो साउथ ईस्ट के स्थान पर चली जाए। ये वाली वेस्ट है वो कहां जा रही है, साउथ ईस्ट के स्थान पर, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री और ये 45, यानी इसमें भी 135 डिग्री घुमा रहा है। और कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसको इधर भेज रहा है, ठीक है। बस अब क्या पूछा है, तो नॉर्थ कहां पर होगी। अब सबसे पहले नॉर्थ पहले देखो है कहां पर, ये है अपनी नॉर्थ, घुमानी है, कितनी घुमानी है 135 डिग्री, लेकिन कौन सी तरफ घुमानी है, इधर। ये तो होती है अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर, ये होती है अपनी एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक जो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ऐसे घुमाना है कितना, 135। किसका पूछा, नॉर्थ का। तो यहां से यहां पर आएगी तो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब यहां पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ को क्या बोलते हैं, दक्षिण, और वेस्ट को क्या बोलते हैं, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब तो डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें डिग्री वाला आ गया तो वो भी बहुत अच्छी बात है अपने लिए, मतलब मैंने समझा दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी नई चीज आ गई, ठीक है। सॉरी,
बताओ, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, वह घड़ी की सुई के विपरीत, इस बार डायरेक्ट ही बोल दिया गया है क्या, सॉरी, कि घड़ी की सुई के विपरीत 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद सुई की दिशा में 180 घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा में ये बताना है। सबसे पहले क्या है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, यहां पर कोई व्यक्ति है, दक्षिण की ओर है, मतलब इधर नीचे की तरफ उसका मुंह है, ठीक है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो ये अपना हो गया इधर, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी इधर चलती है, विपरीत ये हो जाएगा, तो 90 हो गया यहां तक, और ये 135, तो मतलब ये वो यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर होगा। उसके बाद बोला कि उसके बाद सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, सुई की दिशा में मतलब इधर सुई है अपनी, ठीक है, तो क्या होगा 180, 180 के लिए क्या बताया था, बिल्कुल सामने आ जाएगा, यानी इधर है तो ये इसके सामने आ जाएगा। ये कौन सी है अपनी, हिंदी में लिखा हुआ है तो ये अपनी पश्चिम है, और ये कौन सी है, दक्षिण, तो किस में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा। ये कौन सी अपनी दक्षिण पश्चिम दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। देखो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी 180 डिग्री वाली, वो यहां पर काम आ गई, ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में काम आएगी, ये अलग अलग चैप्टर में आपके काम आने वाली है, तो याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो गया, हार्ड लग रहा था आसान बन गया, ओके। चलो अब ये अगली टाइप है जिसमें किलोमीटर पूछा जाता है। अभी तो क्या डायरेक्शन के ऊपर पढ़ रहे थे, लेकिन चैप्टर का नाम क्या था, दिशा और दूरी। अब दूरी की भी वो बात कर रहा होगा, ऑप्शंस में आपको किलोमीटर दिखना स्टार्ट हो गया ना सॉरी, देखो अब इसको देखो, ये वाला देखो क्या है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मैथ तो अगर आप मुझसे पढ़ते होगे तो आपके लिए तो बहुत ही हलवा है, ठीक है, मीठा मीठा हलवा है, और गाजर का टाइम चल रहा है तो गाजर का हलवा है कि ए तथा बी बिंदु पी से साथ साथ खड़े हैं, तो ये बिंदु पी है, यहां पर खड़े हुए हैं, ए और बी दोनों खड़े हुए हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब है कि एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, ओके। 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। कोई सा भी मान लो, इसको अगर आप 3 किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हो तो दूसरे वाले को 6 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेना, किसी को भी किधर मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या है, चलना शुरू करते हैं। तदनुसार 3 घंटे के बाद है ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। जब 1 घंटे में ये 3 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में कितने किलोमीटर जा चुका होगा, ये 9 किलोमीटर जा चुका होगा। जब ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में कितना जा चुका होगा, 18 किलोमीटर जा चुका होगा। जब दूरी क्या होगी भाई, इधर से ये 18 किलोमीटर जा चुका है, इधर से ये 9 किलोमीटर जा चुका है, दोनों के बीच की दूरी, तो 18 प्लस 9 जोड़ देंगे, 18 प्लस 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 किलोमीटर की दूरी है वो उन दोनों के बीच में होगी। 27 किलोमीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, पेपर में आता है, मैंने समझा दिया है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है कि शेखर अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। शेखर अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं तरफ घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो मान लेते हैं ये शेखर है, अभी दिशा नहीं बताई गई लेकिन डायरेक्ट बोल दिया गया, तो पहले एक बार लिख लेते हैं फिर चेंज कर लेंगे कि शेखर अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है। तो मान लेते हैं कि इधर चलता है भाई, इधर चलता है 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर है वो चलता है। फिर क्या करता है, फिर बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। बायां कौन सा हो जाएगा उसका, ये वाला, बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब क्या है कि इधर घूमता है और कितना चलता है वो, 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। यदि वह अब पूर्व दिशा में जा रहा है, अब कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व में, अपना तो क्लियर हो गया, लेकिन आप किधर भी मान सकते हो। मान लो कि आप इधर मानते, ठीक है, फिर आपको पूर्व दिशा में करना पड़ता, ये तरीका है, ठीक है भाई, करना ही है तो उसको घुमा देते, अपने को पूर्व दिशा में ही जाना है, ठीक है। वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी बता देता हूं कि यदि वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो वहां से उसके मकान की सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। अब उसका मकान कौन सा, ये, अभी वो कहां पर ये है,
इसकी सीधी दूरी कौन सी हो जाएगी, सीधी दूरी ये वाली हो जाएगी। ये दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी कभी भी 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, तो आपको ये पता होगा कि अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, ये अपना कर्ण होता है हिंदी में, अगर आपने पढ़ा होगा तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, बस। तो वही फॉर्मूला यूज कर लो। हिंदी में लिखना चाहो तो मैं लिख भी देता हूं भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या है, कर्ण तो अपने को निकालना है, आधार कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है 8 का स्क्वायर। 15 कितना होता है 225। जिसने मैंने एक बात बोली थी कि स्क्वायर क्यूब याद कर लो, याद किया होगा तो लिख देगा। 8 का क्या हो जाएगा 64। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से आ गया 9, 8 और 2, 289। स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चला जाएगा, क्योंकि अपने को कर्ण का मान निकालना है, स्क्वायर का नहीं। तो स्क्वायर हटके उधर चला जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है अपना 17 का। तो 17 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है भाई। और सीधी दूरी निकालने का मतलब ये है, ऐसे नहीं कि इसको और इसको जोड़ो, ठीक है, तो वो नहीं, ये अपनी सीधी का मतलब जितनी छोटी से छोटी हो सकती है वो दूरी। चलो अभी और क्वेश्चंस करेंगे और सिखाएंगे अभी, ठीक है, और कराएंगे अभी। तो देखो क्या है, देखो क्या है कि प्रकाश पूर्व दिशा में क्या कर रहा है, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो 8 किलोमीटर पहले पूर्व दिशा में चला लो कि यहां से चलना शुरू किया, पूर्व इधर है तो कितना चलता है 8 किलोमीटर। इसको लिखते समय अब ध्यान देना, जब किलोमीटर वगैरह है ना फिर ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले में क्या था कि सिर्फ किलोमीटर निकालना था, इस वाले में क्या है कि किलोमीटर भी निकालना है, साथ में आपको दिशा भी बतानी है कि कौन सी दिशा में है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से चलना शुरू किया और पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, बाएं कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इधर घूमता है और कितना चलता है वो 10 किलोमीटर चलता है, ओके। पुनः बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इधर घूमा, ठीक है, और कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर वो चला, ओके, इतना समझ में आ गया। 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अभी ऐसे खड़ा हुआ है, बाएं कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो इधर चलता है कितना 6 किलोमीटर, तो इसको क्या है 6 किलोमीटर चला देंगे। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जी यहां पर इतना फिक्स क्यों चलाया, आगे क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि जब आपको पता है कि हमने इतनी दूरी को 8 किलोमीटर माना है और इधर चला रहे हैं तो 5 किलोमीटर चला रहे हैं, तो इससे पहले ही हमें खत्म करना पड़ेगा। इसको 6 चलाना था तो पूरी लाइन 10 किलोमीटर की है तो 6 चलानी है, तो इससे पहले ही हमें खत्म करनी पड़ेगी। अब क्या है, वो यहां पर रुक गया कि वह 6 किलोमीटर चलता है, तो बताओ वो किस दिशा में है, तो व्यक्ति कौन सा इधर है, तो कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ये अपने को बताना है, ठीक है। ठीक है, दिशा की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर की निकाल लेते हैं हम, क्योंकि किलोमीटर निकालेंगे और अगर दिशा निकाल लोगे तो किलोमीटर वैसे भी निकल जाएगा, अगर नहीं याद है तो, ठीक है, मतलब निकालना नहीं आता तो, लेकिन सीखना है ना, ओके। यहां पर वो व्यक्ति है, ठीक है, यहां उसका घर है, तो यहां से लंबी लाइन होगी। जब ये पूरी 10 किलोमीटर की है, जिसमें से 6 किलोमीटर की ये है, तो ये वाली कितनी होगी, 10 में से 6 माइनस कर दो, ये वाली 4 किलोमीटर की हो जाएगी। जब ये पूरी वाली 8 किलोमीटर की है और यहां से यहां तक 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये कितनी बच जाएगी, 3 किलोमीटर बच जाएगी। तो अपने को बताना है कि ये दूरी कौन सी होगी, और अभी कर्ण वाला मैंने आपको बताया था, तो कर दो कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 9 कितना हो गया 25, 25 किसका होता है 5 का, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 5 आंसर आ गया, लेकिन 5 किलोमीटर इसमें भी है और 5 किलोमीटर इसमें भी है, 2 में दिया गया है, तो डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, दिशा निकालनी पड़ेगी। अब भाई घर उसका इधर और घर से वो इधर है, अगर इधर होता पूर्व, इधर होता ऐसे, ऐसे लिख लो कि भाई ये अपना पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण, लेकिन ये क्या है उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व यही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना।
भाई दिशा का पता कैसे चला वो समझ में आ गया ना। अरे कहाँ से मिट गया भाई साहब, अब वापस आ जाओ यार हमारे। ठीक है, दिख गया ना अपने को कि ये है इधर, ये घर था तो घर से हमने लाइन खींच ली तो पता चल गया ये पूर्व, ये पश्चिम, सॉरी ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये क्या है कि उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। 5 किलोमीटर का तो हमने निकाल ही लिया। लेकिन इसके लिए एक ट्रिपलेट याद कर लेना जो बार बार आती है, 3 4 5, जहां पर 2 दिख जाए ना, तीसरा आप खुद लिख देना। ठीक है, और मोस्टली भाई अपन से यही पूछता है तो 5 याद कर लो। इसी को बढ़ा के क्या कर दिया जाता है, 6 8 10 भी कर दिया जाता है, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, बाकी तो जब एक क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन बढ़ाने वाली क्लास आएगी उसमें बात करेंगे। देखो क्या है कि वसुधा उत्तर की ओर, समझ में आ गया ना। वो इस वाले को निकालने की कोशिश करो अब। ठीक है, और कोशिश नहीं है तो बिल्कुल सिंपल है, आपको खुद ही निकाल के इसका आंसर करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और कमेंट करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने यहां तक क्लास देखा और देखने के साथ समझा भी है। बहुत ही आसान है भाई, इसमें दिशा ही सिर्फ बतानी है। ठीक है, सिर्फ दिशा बतानी है, बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो जो स्टूडेंट का कमेंट आएगा ना उसको दिल मिलने वाला है। दिल ऐसे ही बनता है क्या? हाँ, बिल्कुल दिल मिलेगा। और मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट कमेंट करते हैं। ठीक है, जब हेल्प करने की बारी आएगी ना तो उनकी हम हेल्प करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, अपना ये समाप्त हो गया है। ठीक है, सारे टाइप के मैंने करवा दिए, समाप्त हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, क्वेश्चंस का आंसर तो करोगे ही, साथ में क्लास कैसी लगी ये कमेंट करना। और इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अपने सभी दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर देना। आप थोड़ा शेयर कम कर रहे हो, ठीक है, मैं भी क्लासेस कम कर दूंगा, शेयर बढ़ा दो। ठीक है, तो शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इस पे अभी बहुत कुछ आने वाला है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से इसको ज्वाइन कर लो। और जो बाकी बोलते हैं ना सर जी प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस वहां पर मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस वहां से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।